जल्दी से बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का कंसेप्ट, और आज इस अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी को हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से भी आप लोगों को पूरा डिटेल में इस थ्योरी को समझा दिया है। चैलेंज करता हूँ, आप कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, इससे ज्यादा इससे बेटर आपको आप कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और आज की वीडियो में मैं लास्ट में आपको इसके एविडेंस भी बताऊंगा, मोलर कंडक्टेंस भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी ने ज्योमेट्री के बारे में क्या कहा, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। इस पे भी ये भाई साहब ने हमें, देखो इसीलिए कह रहा हूं ना, सबसे बेस्ट थ्योरी लगी मुझे, तो सबसे बेस्ट थ्योरी लगी है क्योंकि इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं और एविडेंस के साथ बात की है। तो देखो अब इन्होंने क्या कहा, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स में इन्होंने हमें ये बताया कि अगर कोई एक मैं कॉम्प्लेक्स ले लूं, सपोज सीओ है और लिगैंड है मेरे पास। लिगैंड बच्चों क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने वाले, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं वो होते हैं हमारे लिगैंड। तो ऐसे में सीओ NH3/6 लगा देता हूं, 6 लिगैंड में लगा दे रहा हूं बच्चों, ठीक से ध्यान देना। ये मैंने लगा दिए 6 लिगैंड। ओके, अब देखो क्या है, ज्योमेट्री का मतलब है कि जो भी एटम्स आपके पास होते हैं ग्रुप में, उनको ठीक से अरेंज करना, ठीक से रखना। मैंने आप लोगों, एक ग्रुप है बच्चों का, खेल रहा है प्लेग्राउंड पे, और टीचर्स क्या करते हैं, उन ग्रुप को सर्कल बनाते हैं, कोई ग्रुप को ऐसे सीधे खड़े करते हैं। तो ये टीचर्स अलग अलग तरीके से बच्चों को खड़ा कर कर वैसा शेप डालते हैं। तो आप क्या होता है, देखो सर्कल बन गया, तो ये जैसे अरेंज करोगे वैसा बनेगा। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम से जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसी को कहते हैं हम लोग ज्योमेट्री। तो क्या कहा, कॉम्प्लेक्स को CO NH3/6 Cl3। तो इन्होंने क्या कहा, अल्फ्रेड वर्नर ने, कि जो लिगैंड होते हैं, ये देखो ये सब लिगैंड है। ओके, लिगैंड मतलब क्या, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने वाले लिगैंड होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो लिगैंड होते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। मतलब कितना बनाएंगे, कैपेसिटी होती है, तो हमने उसको कह दिया था सेकेंडरी वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी कह दिया था बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी। और जो हमारे बेचारे अनायंस होते हैं, जो मेटल को स्टेबल बनाते हैं, मतलब मेटल पे अगर +3 होगा तो 3 अनायन लगा दो, मेटल पे अगर +2 होगा तो 2 अनायन लगा दो, जितना इस पे पॉजिटिव आएगा उतने अनायन, उतने निगेटिव लगा दो, तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएंगे आपकी प्राइमरी वैलेंसी। तो अल्फ्रेड वर्नर ने क्या कहा कि प्राइमरी वैलेंसी मतलब आप कितने नंबर ऑफ अनायन लगा रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे उसका शेप नहीं बदलेगा। मतलब मैं कितने भी नंबर ऑफ अनायन ला के लगा दूं तो उससे उसके शेप को फर्क पड़ेगा नहीं। मुझे एक बात बताओ, अगर एक 20 से 20 से 22 एज के बच्चों का एक ग्रुप बना है, उन्होंने एक सर्कल बनाया है, और उस सर्कल में अगर एक छोटा सा एक बच्चा आ जाए, 3-4 साल का बच्चा आ गया उसमें, तो बताओ मुझे 3-4 साल के बच्चे से आने से क्या वो ग्रुप डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या वो सर्कल डिस्टर्ब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो बच्चा एक तो बीच में आ जाएगा, कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएगा वो, है ना। और उसको बाहर आप लोग साइड में खड़ा करोगे, उसको कैसे भी एडजस्ट हो सकता है ना। तो जिस तरह से आप उस छोटे बच्चे को अरेंज कर रहे हो, तो कोई शेप में बदल नहीं आया, बस वैसा। वही छोटा बच्चा मतलब कौन, ये अनायंस, जो हम लोग काउंटर आयन जिसको कहते हैं, वो बाहर लिखते हैं। तो अल्फ्रेड वर्नर ने कहा कि लिगैंड ही रिस्पॉन्सिबल होता है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स के लिए। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी आर रिस्पॉन्सिबल टू गेट द स्ट्रक्चर। मतलब कैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, सेकेंडरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा लिगैंड ही रहेगा, जिसको आप लोग सॉलिड लाइन से बताते हो, ये है ना, डैश लाइन। तो ये हो गया आपका लिगैंड का कॉम्प्लेक्स का स्टडी। अब देखो, अब आप बोलेंगे सर ठीक है, तो कितने लिगैंड थे बच्चों मेरे पास, 6। तो इन्होंने क्या कहा, 6 लिगैंड। देखो एक अमोनिया NH3, सभी को पता है NH3, एक नाइट्रोजन पे एक पेयर रहती, एक ही पेयर है ना, और कोबाल्ट को पेयर ही तो चाहिए, तो पेयर देना, एक NH3 कितनी पेयर देगा, एक। अब इसको चाहिए 6, तो कितने लिगैंड लग गए बच्चों, 6। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, ये देखो, एक नाइट्रोजन ने एक पेयर देकर एक कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाया, ये हो गया पहला कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद होगा इंट्रोडक्शन, मैंने सब चीजें पढ़ा चुका हूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। फिर ऐसे दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर ऐसे ये तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये दूसरा, तीसरा, फिर ऐसे ये चौथा, ये पांचवा, और ये लास्टली छठवां। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, 6।
क्योंकि एक लिगैंड एक दे रहा था, यहीं पे है ना, ये देखो ये क्या होता है, इसीलिए हम लोग जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उसको कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर? 6। तो अल्फ्रेड वर्नर ने कहा कि ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स जिसमें 6 लिगैंड हो, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बताता है। कैसी ज्योमेट्री बताता है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या? तो देखो, ऑक्टाहेड्रल मतलब ये इस तरह से, ये 4 कॉर्नर हो गए, एक ऊपर एक नीचे, हो गई 6। बीच में रख दो कोबाल्ट, 4 कॉर्नर पे 4 NH3 लगा दो, लगा दिए, एक ऊपर लगा दो और एक नीचे। काउंट कर लो बच्चों कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। तो ये ऐसा जो शेप बन जाए इसको कहना है आपको ऑक्टाहेड्रल शेप। कौन सा शेप कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल शेप। अब बचे आपके 3 क्लोरीन। अब ये जो है ये है अनायन। कितने अनायन लगाए? 3। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट पे चार्ज कितना है? +3। ये कैसे क्या, ये आगे जाएंगे हम लोग तब सीखेंगे धीरे धीरे। तो 3 निगेटिव है, तो ये प्राइमरी वैलेंसी हो गई। प्राइमरी वैलेंसी को आप कैसे बताते हो? ये ऐसे डॉटेड लाइन से, याद है ना। तो कितने Cl है बच्चों? 3। पहले इसको जोड़ तो दो, ऐसे जोड़ना जरूर, नहीं तो बताओ मुझे कोबाल्ट है। हाँ ठीक है, जुड़ा है, जिसको देना है उसके साथ ही तो नहीं है वो, तो इसीलिए उसको जोड़ दो। अब बताओ मुझे 3 क्लोरीन है, तो देखो कैसे, कहीं पे भी लगा दो, ये पूरे स्ट्रक्चर में आपको जहां आपके जी में आता है, जहां आपके मन में आता है वहां पे लगा दो उस क्लोरीन को, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो प्राइमरी वैलेंसी है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्राइमरी वैलेंसी होती है, तो उसको देखो मैंने डॉटेड लाइन से बताया। ओके, डॉटेड से ही बताना, ये लाइन से नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर मेरे मन में आ रहा है कि इधर निकाल लूँ, चलो निकाल दो। फिर मुझे लग रहा है चलो एक क्लोरीन इधर लगा देता हूँ, गिन लो टोटल 3 क्लोरीन हो गए क्या, 1 2 3। कहीं पे भी लगाओ ये पूरे इसमें, चलो आपके मन में आता है यहाँ पे नहीं, इधर लगा दो, ये लो। तो आपको जहां लगता है, जहां जी में आता है वहां पे लगाओ, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये छोटे बच्चे हैं, इनको कहीं पे बैठा दो, इनसे शेप को फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क किससे पड़ेगा? ये इससे, सेकेंडरी वैलेंसी से। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कौन? लिगैंड। आप लिगैंड को कैसे अरेंज करते हो, बस वो मेन है। लिगैंड को जिस तरह से अरेंज करोगे उसी तरह का शेप बनेगा। ध्यान में, समझ में आया बच्चों? तो चलो और आगे बढ़ते हैं और अच्छे से इसको स्टडी करते। हो गया पहला कॉम्प्लेक्स हमारा। नाउ नेक्स्ट, अब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड है, जितने लिगैंड होंगे वैसा शेप बनेगा। अब देखो एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम लोग, CO NH3/5 Cl और यहाँ पर Cl2। अब देखो बच्चों ठीक से ध्यान देना भैया, इसका भी शेप क्या होगा? कितने लिगैंड है टोटल, कैलकुलेट करो। 5 और ये 6 तो है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिगैंड मतलब 6 पेयर दी। एक पेयर देने से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो 6 पेयर देने से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। तो जिसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नंबर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो वो ऑक्टाहेड्रल बनाता है। और ऑक्टाहेड्रल क्या होता है मैंने अभी ही आप लोगों को बताया। ठीक है, तो चलो ड्रॉ करते हैं ऑक्टाहेड्रल, निकाल लो। ये है हमारा CO, स्क्वायर बना लो इसके बाजू में, ये बन गया आपका। तो चलो निकाल लेते। NH3, ये एक आपका NH3, दो कितने हैं, 5 है ना, ये एक आपका NH3, ये एक आपका NH3। ओके, अब एक क्लोरीन और अगेन एक NH3। अब बच्चे एक बात और, ये जो है ये क्लोरीन अनायन ही है ना, ये देखो हमने बाहर का अंदर लिया था ना इसकी कमी पूरी करने के लिए, तो ये प्राइमरी भी वैलेंसी बताएगा और सेकेंडरी बोथ वैलेंसी शो करता है, ये ध्यान रखना। जो एटम दोनों भी वैलेंसी शो करे, मतलब पेयर भी दे रहा है और इसके चार्ज को भी बैलेंस कर रहा है। चार्ज को बैलेंस करने वाला प्राइमरी वैलेंसी और पेयर देने वाला सेकेंडरी वैलेंसी मतलब लिगैंड। तो देखो दोनों भी शो कर रहा है, तो इसको दोनों लाइन से बताना। आगे में समझ में आया बच्चों? लिख देता हूं यहां पर आप लोगों को नोट बोलकर। प्राइमरी वैलेंसी को आप लोग बताएंगे डॉटेड लाइन से, जो ऊपर लिख देता हूं, ओनली शो
प्राइमरी वैलेंसी, ये हो गया पहला। नाउ सेकंड, ओनली शो सेकेंडरी वैलेंसी, तो इसको हम लोग बताएंगे ये लाइन से। और तीसरा, बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, जो दोनों भी वैलेंसी बताए हम लोग इसको बताएंगे, मतलब उस एटम के पास, ये देखो जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है, देखो ये भी लाइन और ये भी लाइन, तो प्राइमरी लाइन, प्राइमरी वैलेंसी भी निकाल लेना और सेकेंडरी भी। समझ में आया बच्चों? तो ये हो गया आपका। अब अच्छा, कितने क्लोरीन अनायन है, अब इसको कहीं पे भी लगा दो, आपको जहां जी में आता है लगा दो, जहां मन में आता है। आया ध्यान में? सो ये हो गया आपका ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर हमारा अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी स्टॉप होता है। लेकिन अब अच्छा हमारा सिर्फ एविडेंस। ठीक है सर, आपने पूरी तो बात कर ली, आपने पूरे तो अनायंस बता दिए, चलो हमें लास्ट में एविडेंस तो दे दो, प्रूफ तो दे दो। अब चलो प्रूफ बता देता हूँ, प्रूफ सुनो और स्टॉप करते हैं हम इस थ्योरी को। ओके, इसका एविडेंस मैं आप लोगों को एक ही दूंगा, क्योंकि ज्यादा एविडेंस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ज्यादा एविडेंस के में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही एविडेंस है और ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर सेट एग्जाम में भी इस पे एक सवाल आया था, तो चलो उसको कैलकुलेट करते हैं और स्टॉप करते हैं। एविडेंस लिख लो, एविडेंस, एविडेंसेस ऑफ अल्फ्रेड वर्नर। तो चलो इसके एविडेंस देखते हैं। सबसे पहला, और एक ही बता रहा हूं, है तो बहुत ही, मोलर कंडक्टेंस। अब मोलर कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस का मतलब है कि आयंस प्रोड्यूस करना। मोलर कंडक्टेंस का मतलब होता है हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस इन द गिवन सॉल्यूशन। जितने ज्यादा आयंस बनेंगे, मतलब जितने ज्यादा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज वाले एटम तैयार होंगे, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा बच्चों? मोलर कंडक्टेंस। कितना इजी है, मतलब अगर मैं दो लोगों को भेज दूं, दो दोस्त है, दोनों को भेज दिया, तो झगड़े होने के बाद में कितने अलग होकर निकलेंगे? दो ही। लेकिन अगर मैं एक साथ अगर अपने ज्यादा भेज दूं, झगड़े होकर कितने निकलेंगे? ये दो के अलग झगड़े होंगे, दो के अलग, टोटल कितने हो गए? दो, है ना? कितनी बर्बाद हुई है, गिनो बार अब टोटल। पहले आपने दो को भेजा तो दो अलग होकर आए, एक अमीर तो एक गरीब, मतलब एक को खुशी होगी, दूसरे को दुख होगा, अरे दोस्त चले गया, बिछड़ गया, पॉजिटिव निगेटिव अलग हो गए। फिर दूसरा, ये गए, अब चार भेज दिए, तब अलग होकर कितने निकले? चार। अब हो सकता है दो खुश हो और दो बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो जितने ज्यादा भेजोगे उतने ज्यादा आयंस बनेंगे, तो जितने ज्यादा आयंस बनेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, बस वो जहां पे ज्यादा बनेंगे उसी को कहना आपने मोलर कंडक्टेंस, मतलब नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस इन द गिवन सॉल्यूशन। तो चलो देखते हैं कितने नंबर ऑफ आयंस। तो चलो हमने चार कॉम्प्लेक्स का स्टडी किया था, उनको मैं लिख ले रहा हूँ। तो आप लोगों को अब ये बताना है कि CO NH3/6 Cl3, ठीक है, ये पहला। दूसरा लिख रहा हूं बच्चों, CO NH3/5 Cl3। उसके बाद में नेक्स्ट लिख रहा हूं CO NH3/4 Cl2 Cl, सॉरी यहाँ पे आएगा Cl2। अब लास्ट में हमारा है CO NH3/6 Cl3। अब बता मुझे, आपको इसमें प्रेफरेंस देना है। इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शोज मोर मोलर कंडक्टेंस? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैविंग हाईएस्ट मोलर कंडक्टेंस? कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जिसका हाईएस्ट मोलर कंडक्टेंस होगा? ये सवाल आया है, तो चलो बताओ किसका होगा। अभी बता दिया मैंने आपको, जितने नंबर ऑफ आयंस बने होंगे, नंबर ऑफ आयंस जहां पे ज्यादा, उसका मोलर कंडक्टेंस ज्यादा, खत्म। मतलब नंबर ऑफ आयंस मेजर करके देने वाला है, इसी को कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। चलो बताओ फिर। तो जब हमने इसको पानी में डाला, तो चलो ये कितने आयंस बनाएगा, कैलकुलेट करो। एक क्लोरीन एक निगेटिव, तो कितने निगेटिव? 3 निगेटिव, और ये एक, भले इस पे कितने पॉजिटिव, अकेला, ये बना देगा 4। इसको कैलकुलेट करो, दो अलग निकलेंगे, ये अलग, तो ये बनाएगा 2, ये कितनी बनाएगा? सॉरी, 2 Cl और एक ये पॉजिटिव,
तो ऐसे कितने हो गए बच्चों? 3। ये कितने बनाएगा? 2 और ये 0। अरेंज कर दो। किसका मोलर कंडक्टेंस ज्यादा? जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा। नंबर ऑफ आयंस किसमें ज्यादा है? ये पहले वाले कॉम्प्लेक्स में। सो वी विल यूज, ऐसे दे दो, ग्रेटेस्ट, फिर ये, फिर कौन, फिर उसके बाद में ये। अरेंज कर लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। निकल कर आ गए आपके ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स in the manner in which their molar conductance will be increases। हमें ऐसे अरेंज करना है कि जहां पे इनका मोलर कंडक्टेंस क्या हो बच्चों? इंक्रीज होता जाए। तो अरेंज करो, तो हमने अरेंज कर दिया। जहां पे नंबर ऑफ आयन ज्यादा बनेंगे उसका मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो चलो, ये मैंने पूरे एकदम बहुत ही ज्यादा डिटेल्स के साथ आप लोगों को ये टॉपिक को यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। अब अगर कुछ छूटा होगा, लेकिन जहां तक मेरी स्टडी है, मैंने पूरे 3-4 टेक्स्ट बुक को रेफर कर मैंने इस थ्योरी को यहाँ पर स्टॉप किया है, जिस थ्योरी को मुझे लगभग 6 दिन लग गए। ठीक है, 5 से 6 दिन। अब आप बोलेंगे सर इतने तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन बच्चों मैंने इसे बहुत ही अच्छे से समझ कर और बहुत ही अच्छे से, यहाँ तक कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मार्क्स जाने नहीं चाहिए, चाहे फिर वो सेट एग्जाम हो, चाहे फिर वो नीट हो, चाहे फिर वो JEE हो या MST CET हो। MST CET में तो पूछती नहीं है, लेकिन JEE, नीट या फिर सेट एग्जाम में सवाल आ सकता है। इसके लिए मैंने इस थ्योरी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, और ये मेन थ्योरी है। अगर ये समझी तो पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझेगा। ठीक है, तो चलो स्टॉप करता हूँ। फिर भी अगर कुछ आपको डिफिकल्टी होती है बच्चों, तो आप मुझे कमेंट सेशन में लिखना, और जितना हो सके मेरे इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है, मेरा टीचिंग अगर बेटर लगता है, तो प्लीज़ सर्क्यूलेट करो इसको आपके पहचान में, आपके जितने भी जान पहचान वाले होंगे। और प्लीज़ अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप ऐसे कहो कि आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एंड गिव देम। ठीक है, मैं इनको आपको उसी लैंग्वेज में देने की कोशिश करूंगा, लेकिन जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि मदर टंग में जहाँ तक मिले तो ज़्यादा बेटर वे से समझ में आता है। ठीक है, मैटर नहीं करता है बच्चों कि आप लोग कौन से लैंग्वेज से पढ़ रहे हो, मैटर ये करता है कि आप याद रख रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। कैसे याद रखते हो ये कोई नहीं पूछता है, याद है ना, दैट्स फिनिश। ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।